मेरा नाम सत्यभामा मिश्रा है और मैं प्रयागराज से ही हूँ। यहाँ पे श्री प्रयागराज सेवा फाउंडेशन के तहत बैनर तले जो राम कथा का आयोजन कराया गया, जो कि 1 वर्ष पहले संकल्प लिया गया था इसी स्थान पे कि 2025 में महाकुंभ के पर्व पे हम राम कथा का आयोजन करेंगे। तो इस बार का कार्यक्रम इतना भव्य रहा, इतना सुंदर रहा, इतना मनोरम रहा कि हम क्या ही बताएं। सारी जनता झूम पड़ी और सबसे बड़ी बात यह है कि नित्य प्रतिदिन भंडारा का आयोजन होता रहा और लोग आते रहे, खाते रहे और प्रशंसा करते रहे और सब झूमते रहे, नाचते रहे, गाते रहे और बहुत बड़ी संख्या में भी लोग उपस्थित हुए, जिसकी की कोई कल्पना नहीं किया था। क्योंकि ये महाकुंभ है, महाकुंभ में बहुत सारी कथाएं हो रही हैं, बहुत सारे संत महात्मा आए हुए हैं, लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि शायद पंडाल में 50 लोग भी आ पाएंगे, क्योंकि इतना जाम था, इतना लोगों के आने जाने की समस्याएं थी। इसके बावजूद भी हमारा पंडाल पूरा खचाखच भरा हुआ था। तो एक ये शुभ संदेश है, शुभ संकेत है कि वाकई में हम लोगों ने पूरा हृदय से इस कार्यक्रम को कराया और यहाँ पे लोग बहुत प्रसन्न हुए। और आगे हम ये कहना चाहेंगे कि अब इसी तरीके का कार्यक्रम प्रतिवर्ष प्रयागराज की भूमि पे निरंतर करवाने का हम लोग प्रयास करते रहेंगे और प्रभु की कृपा रही तो ये प्रयास सफल भी रहेगा और इस तरह का कार्यक्रम हर वर्ष होता रहेगा। प्रयागराज सेवा के फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं और प्रयागराज सेवा फाउंडेशन सबका अभिनंदन स्वागत करती है। तो नहीं आए, मुझे लगता है उनका सौभाग्य नहीं था। वो इस पावन पर्व और इतना बड़ा राम कथा जिसमें मर्यादा से लेकर सबको सिखाया गया और साक्षात नारायण विराजमान थे, जो मैंने अनुभूति की, वो इस अवसर से वंचित रहा, उसका दुर्भाग्य रहा। हम तो यही कहेंगे। तिवारी श्री प्रयागराज सेवा फाउंडेशन संस्थापक पिछले वर्ष 2024 में प्रयागराज की पावन धरती पे सफाई कर्मियों को हमारे संस्था के मार्फत से कंबल वितरण का काम किया गया था। उसी समय हमने ये संकल्पना ली थी कि 2025 के महाकुंभ पर्व में हम श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन करेंगे और जो कि 24 जनवरी 2025 से श्री राम कथा महोत्सव हमारा शुरुआत हुआ। 1 तारीख को कथा संपन्न हुई। आज 2 फरवरी 2025 को कथा की पूर्णाहुति, हवन, महाप्रसाद, इस समय महाप्रसाद भंडारा वितरण चल रहा है। बहुत ही श्रद्धालुओं का आवागमन रहा हमारे पंडाल में। नित्य प्रतिदिन आवागमन इतना अधिक रहा कि पंडाल खचाखच भरे रहे, लोग मस्ती में झूमते रहे, आनंद लेते रहे और आज महाप्रसाद का वितरण हो रहा है। ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, सनातन धर्म को बढ़ावा देने के लिए। प्रयागराज पावन भूमि है, तीर्थराज प्रयाग कहा गया है। को कही सके प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगलाऊ। इस प्रयागराज की महिमा को इस ब्रह्मांड में कोई नहीं बखान कर सकता है। तो प्रयागराज के विषय में मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी तो औकात ही नहीं है कुछ कहने की। पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है जो तीर्थराज प्रयाग की महिमा को वर्णन कर सके। तो हमने इसकी संकल्पना लेते हुए श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन किया, जो बहुत ही मतलब आनंदमय रहा और सभी का उसमें सहयोग, योगदान, आए हुए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग कोशिश ये करेंगे कि प्रयागराज की पावन भूमि पर प्रतिवर्ष नित्य माघ मेले में जो माघ मेला लगता है, इसमें हम ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें। जो लोग आए वो उनके लिए वंदन, अभिनंदन, आभारी हूं। जो नहीं आए उनके लिए मैं भगवान प्रभु राम से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि दे कि ऐसे ही सनातन धर्म के कार्य में सम्मिलित हो करके अपने सनातन धर्म की रक्षा करें और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाएं। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये उन लोगों को संदेश देना चाहता हूं। प्रयागराज सेवा फाउंडेशन द्वारा जो श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है, उसमें उन्होंने इतना अपना अमूल्य समय प्रदान किया। इसके लिए हम सब डायरेक्टर जो भी हैं सभी का कोट से धन्यवाद अदा करता हूं। और साथ में मैं ये बताना चाहता हूं कि ये प्रयागराज की धरती से ही मैं हूं और प्रयागराज से माँ
11 किलोमीटर की दूरी पर श्री महर्षि दुर्वासा आश्रम है। वहाँ पे सावन के महीने में मेला लगता है। हम उसके मेला के अध्यक्ष भी है। हमारा नाम विवेक मिश्रा है और प्रयागराज का एक सेवक और प्रयागराज सेवा फाउंडेशन में श्री हमारे अध्यक्ष त्रिवेणी प्रसाद तिवारी जी द्वारा हमें उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता पद का कमान दिया गया है। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि हमारी श्री प्रयागराज सेवा फाउंडेशन द्वारा ये जो 10 दिवसीय राम कथा का आयोजन हुआ, यह अत्यंत ही खूबसूरत तरीके से निपट गया। इसके लिए हम प्रयागराज सेवा फाउंडेशन के जितने भी पदाधिकारी हैं, सबका कोट से आभार और धन्यवाद देता हूं। साथ में आज प्रयागराज सेवा फाउंडेशन की तरफ से जो विशाल भंडारा चल रहा है, इसकी संरक्षण करने के लिए जो भी हमारे कार्यकर्ता आए हैं, उनका भी मैं कोट से आभार व्यक्त करूंगा। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।